हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने शिक्षा मनोविज्ञान के 10 प्रश्न किए थे और आज हम 15 प्रश्न लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर या विगत वर्षों में जो आए हुए प्रश्न हैं, हम खाली वही प्रश्न करेंगे, जिससे आपको जो अभी होगा पेपर उसमें शायद आपको फायदा मिल जाए। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, वह है ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है। ज्ञान यानी विद्यमान है और विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? इस कथन को कौन सा संप्रदाय है वह स्वीकार नहीं करते? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद। तो अपना ये पहला प्रश्न है जो समाज शास्त्र आरपीएससी 2014 में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वह अपना संरचनावाद। दूसरा प्रश्न, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टालमैन। ये आया हुआ है एसटीईटी टीजीटी 2020 में। तो इसके 4 ऑप्शन है अपने, और अब देख लेना। यानी जो प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे, तो वह थे अपने विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? मनोविज्ञान है, इसमें जो व्यवहारवाद है इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डीवी, कोहलर, विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन। ये अपना प्रश्न आया हुआ है हिंदी प्राध्यापक 2016 में। पूछा है मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो वे थे अपने जेबी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद या निर्मितवाद। ये आया हुआ है अपना आरपीएससी 2014 में। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वह होगा व्यवहारवाद। कौन सा युग में सही नहीं है? यानी एक तरफ अपने को विद्वान दिए हुए हैं और एक तरफ इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया वह दिया हुआ है। वॉटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचना, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। ये कौन से पेपर में आया हुआ है? ये हिंदी के 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है वह जॉन डीवी। जॉन डीवी ने संरचनावाद का सिद्धांत है वह नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर अपना है 6, संज्ञानवाद के जनक कौन है? संज्ञानवाद के जनक है वह कौन है? ये आया हुआ है सीटीईटी में। संज्ञानवाद के जनक जीन पियाजे, वॉटसन, कोहलर, ब्रूनर। तो इनमें से अपना जो राइट आंसर है वह होगा जीन पियाजे। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? यानी मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है जो व्यवहार विश्लेषण, अवचेतन और भावना स्मृति पर आधारित है? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोगति या संरचनावाद। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वह होगा मनोगति। ये आया हुआ अपने आरपीएससी 2020 में। मानववादी नहीं है, मानवतावादी नहीं है, सॉरी, मानवतावादी। इनमें से 4 विद्वान दिए हुए हैं अपने को ऑप्शन में। ऐसा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो विद्वान है वह मानवतावादी नहीं है। ये अपना कौन से पूछा गया सामने? तो आरपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो इसमें से मैस्लो, कॉम्बल, मीड, वुडवर्थ। तो वुडवर्थ है वह मानवतावादी नहीं है। शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है।
शिक्षा और जो मनोविज्ञान है इसका उद्यनिष्ठ लक्ष्य क्या है? बेहतर शिक्षा, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार में परिवर्तन, बाल विकास। तो शिक्षा और मनोविज्ञान का जो उद्यनिष्ठ लक्ष्य है वह है व्यवहार का अध्ययन, यानी जो व्यवहार का अध्ययन है वही है शिक्षा और मनोविज्ञान का उद्यनिष्ठ लक्ष्य। आरपीएससी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 10, शिक्षा मनोविज्ञान है उसका केंद्र क्या है? यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका केंद्र क्या है, कौन सा है? बालक शिक्षण, शिक्षण विधि, शिक्षक, पाठ्यक्रम। ये आया हुआ है आरपीएससी 2014 में। इसमें पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वह होगा बालक। क्वेश्चन नंबर है अपना 11, मनोविज्ञान पूर्व अनुभव पर। मनोविज्ञान है वह पूर्व अनुभव यानी पहले के अनुभव पर नवीन ज्ञान का विकास करता है। पहले के अनुभव है उस पर नवीन विकास करता है। ये किसका है कथन? स्किनर, स्टाउट, ड्रेवर, राजबर्न। तो ये इसका अपना जो राइट आंसर होगा वह होगा स्टाउट। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रारंभिक योगदान है, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें प्रारंभिक योगदान किस विद्वान का है? शिक्षा मनोविज्ञान में प्रारंभिक योगदान किस विद्वान का है? तो गाल्टन, हर्बर्ट, प्लेटो, स्किनर। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वह होगा गाल्टन। गाल्टन का जो शिक्षा मनोविज्ञान में प्रारंभिक योगदान है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे? शिक्षा मनोविज्ञान है इसके पितामह कौन थे, यानी जनक कौन थे? जॉन डीवी, ईएल थॉर्नडाइक, गाल्टन, एबिंगहास। तो इसके जो जनक है या पितामह है वह है थॉर्नडाइक। और ये आया हुआ है अपने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2022। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है, यानी यह कथन किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? स्किनर, सिम्पसन, पावलोव, वुडवर्थ। तो इसका अपना राइट आंसर है वह होगा स्किनर। यह आरपीएससी 2023 में पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक, यानी व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी? जॉन डीवी, हार्लो, मुनरो, क्रो एंड क्रो। ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2022। यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वह व्यक्ति के जन्म से लेकर जो वृद्धावस्था है वहां तक सीखने के प्रक्रिया या अनुभवों का वर्णन या व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा है वह क्रो एंड क्रो ने दी थी। तो आज अपना हो गया 15%। धन्यवाद।